नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स को अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए डिस्कस किया है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, अब ऑर्डर हायर आ जाए 3x3 या हायर ऑर्डर्स के लिए, तो हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वो क्या है? अगर हमने किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, जैसे कि हमने एक स्क्रीन पे आप एक मैट्रिक्स लिखी देख सकते हैं, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। अगर मैंने माइनर निकालना है तो वो क्या होगा? माइनर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने देखना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर, यानी अगर हमारे पास हम किस तरह लिखते हैं, रोज इनटू कॉलम, तो क्या होगा? पहले रो फिर कॉलम। यानी अगर मैंने यहाँ से माइनर निकालना है 1 3 का, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को देखती हूँ, तो ये क्या करूँगी, मैं इसको स्किप कर दूँगी और इसको छोड़ दूँगी। और माइनर ऑफ 1 3 लिखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो मैट्रिक्स बच गई है ये हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ 1 3 में लिख लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमने लिख लिया। और यहाँ पे हम क्या है, स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये हमने माइनर 1 3 लिख लिया। अब हमने देखना है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, तो उसका क्या फॉर्मूला है? को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए आई जे, आई मीन ith रो एंड जे मीन jth कॉलम, इज डिफाइंड एज ए आई जे इज इक्वल टू -1 i प्लस जे मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैंने क्या लिखना है, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, तो ए आई जे अगर मैं A1 3 के लिए लिखूं तो वो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 i प्लस जे क्या होगा, 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय माइनर यानी आई जे, वो क्या होगा 1 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसी तरह हम बाकी सब एलिमेंट्स जो एंट्रीज हैं उनके लिए भी को फैक्टर लिख सकते हैं। A31 के लिए, A32 के लिए और बाकी सारी एंट्रीज के लिए भी हम को फैक्टर और माइनर एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अबव मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, वो क्या होगा हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं A11 M11, इसी तरह हम क्या है लिख लेंगे। हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। इसकी क्या वजह है कि अगर हम क्यों देखें, यहाँ पे देखें को फैक्टर में देखें तो A1 3 आ रहा है और माइनर 1 3 आ रहा है, तो 1 + 3 जो है वो क्या है हमारे पास, क्या आएगा 4, और -1 की पावर इवन है तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा। तो इसी तरह हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। अभी हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को डिस्कस किया, मजीद इसको देख लेते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स हमने ली हुई है, अगर मैंने उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, उसकी जनरल फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। 2 फॉर्म्स लिखी हुई हैं। अगर मैं यहाँ से लिख लूँ, अगर मैं यहाँ से ले लूँ i की वैल्यू ले लूँ 1, तो मेरे पास a डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं I1 ले रही हूँ तो क्या आएगा, A11 प्लस a क्या आ रहा है 1 2, और यहाँ क्या आएगा A12, और ये वाला जो होगा ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, और -1 की पावर 3 जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, A13 और A13। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दीज आर वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज। आप इनको मेमोराइज करें, इनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो अगर हम एक उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 rows और 2 columns are interchanged, then determinant of the resulting matrix is -a, यानी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा अगर हम 2 rows या 2 columns को इंटरचेंज करें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक A हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल आई कंसीडर 3 2 1 0 1 2, और थर्ड कॉलम भी अगर मैं ले लूँ 3 2 1, तो आप देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, बराबर। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, देन डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा क्या हो 0, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। जैसे कि ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा।
फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर k बिलोंग्स टू R, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, अगर हम क्या करें, डिटर्मिनेंट में एक स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, वो स्केलर हम बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी रो और कॉलम में अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिटर्मिनेंट के केस में हम वो स्केलर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये वैसे मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ये प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने कुछ मैट्रिसेस ली हुई हैं। हम क्या करें कि अगर कोई भी एंट्री ऐड करें फर्स्ट कॉलम में या रो में किसी में, और फिर हम क्या करें, उनको अलग करके लिख लें, तो आंसर डिटर्मिनेंट का जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट राइट साइड के डिटर्मिनेंट के बराबर में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास 7 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई स्केलर किसी कॉलम या रो में ऐड करें और फिर हम क्या करें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट बराबर होगा। हमारे पास 8 प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स मेन डायगोनल। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, ट्रायंगुलर फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स इस ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। हमने 2x2 के लिए एडजॉइंट और इनवर्स को डिस्कस किया, अब हम हायर ऑर्डर्स के लिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, तो देन द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, अभी हमने कोफैक्टर्स निकालना सीखे हैं। हम कोफैक्टर्स को कैपिटल A से डिनोट करते हैं और A11 और ये जिस तरह लिखे हुए हैं हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने इसके फार्मूले को डिस्कस किया है। अगर हम मैट्रिक्स ले लें कोफैक्टर्स की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिख ली। अगर मैं इसका क्या करूं, ट्रांसपोज ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हमने लिया, ट्रांसपोज ले लिया कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का, तो हमारे पास एडजॉइंट ए के बराबर आ गया। हमारे अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा, उसका फार्मूला वही रहेगा, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अभी हम 3x3 या हायर ऑर्डर्स की बात करें, डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर्स हम निकालेंगे, उसके बाद ही हम उसका ए इनवर्स निकालेंगे। वो क्या है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।